और ऐसे भी आप जानते हैं कि ये लोग फूका हुआ कारतूस है, ये लोग समझिए कि फ्यूज बल्ब लोग हैं। अब इनकी कोई अहमियत उनको नजर नहीं आ रही होगी, समझ लीजिए। और उन्होंने, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह से किसी पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए, अपने भतीजे के साथ गद्दारी करते हुए किसी के साथ गए सांसद को लेकर के, तो उनको तो इस परिणाम को भुगतना ही था। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पशुपति पारस का मोदी सरकार से इस्तीफा देना, मीडिया में ये हलचल कि पशुपति पारस राजद ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह और बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सारे प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या कुछ होगा आगे चलकर। लेकिन हम आपको बता दें कि पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। कहीं भी उनका आधिकारिक बयान ये नहीं आया कि वो एनडीए छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी अटकलें मीडिया में लगाई जा रही हैं। पशुपति पारस न तो अभी तक राजद के किसी नेता से मिले हैं, न राबड़ी देवी। कल भी मीडिया में ये बयान आया कि देर रात जा सकते हैं मिलने के लिए। कल पशुपति पारस जब दिल्ली से पटना पहुंचे, मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं तमाम, उनसे उन्होंने एक बैठक जरूर की, लेकिन अभी करीब 24 घंटे होने जा रहे हैं, कोई भी बयान आरएलजेपी के तरफ से नहीं आया है। और इसी पर हम बात करते हैं कि आखिर सुनील सिंह ने क्यों कह दिया कि हमारे पास पशुपति के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूनम सिंह, प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता हैं। पूनम जी, सुनील सिंह ने कहा कि इस बूढ़े की हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये आरजेडी के लोग ही ऐसा कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कतई नहीं कहेगी कि जो बूढ़े हैं या फ्यूज बॉल, जिस उन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया है कि फ्यूज बॉल को हम लोग मान सम्मान अपने पार्टी में नहीं देने का काम करेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता देख रही है कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ावा दे सकते हैं। सुनील सिंह का बयान आना ये दर्शाता है कि राबड़ी देवी का बयान है, उन्होंने ये इस बयान को देने के लिए बोली होंगी, नहीं तो ऐसा बयान सुनील सिंह कैसे दे सकते हैं मीडिया के सामने आकर के। या तो उनके पार्टी का ये बयान हो सकता है। और रही तेज प्रताप के बयान की, तेज प्रताप कहे थे कि वो आएंगे तो हम पहले स्वागत करेंगे। तेज प्रताप की बातों को उनके पार्टी में कितना मान सम्मान दिया जाता है, कितना श्रेय दिया जाता है, पूरे बिहार की जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देने का काम करती है, चाहे पारस जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे हमारे साथ जितने नीतीश जी हो, जितने घटक दल के लोग हैं उनको सम्मान देने का काम। पूनम जी, पारस जी को कहाँ सम्मान आप लोगों ने दिया? आप लोगों ने तो किनारे कर ही दिया। पारस जी को हमने कहे कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना करके रखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी, आपने तो अभी देख लिया कि सुनील सिंह किस तरह से उनको नकार रहे हैं, उनको फ्यूज बॉल बता रहे हैं। कहीं नरेंद्र मोदी जी ने तो ये इस शब्द का कहीं यूज नहीं किए। पूनम जी, सुनील सिंह ने उनको फ्यूज बल्ब कहा कि फ्यूज बल्ब का हमारे यहाँ कहा। क्या सुनील सिंह का कहना ये नहीं दर्शाता कि उनके यहाँ जो आपने कहा कि पार्टी माने उनके परिवार के ही लोगों का, लालू बीमार पड़ते हैं, इलाज के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन दूसरों का दर्द नहीं समझती आरजेडी? कहना कुछ आप यही चाहते हैं? बिल्कुल, आरजेडी यदि दर्द समझती तो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाती, अपने उनके पार्टी में जितने घटक दल के गठबंधन के नेता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। लालू जी अपने परिवार को बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए लालू यादव जी की जो कहानियां रही है, अपने जेल जाने का समय है तो राबड़ी देवी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। अभी जो नीतीश जी गए तो उनको अपने बेटे तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनाने का क्या काम किए, अपने बेटे तेज प्रताप को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने का काम किए, मीसा जी को काम। ये लोग परिवार से पहले पूरा कोटा फूल हो जाए परिवार से, इसके बाद ही किसी को मान सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन वो भी सम्मान नहीं देते हैं, सिर्फ यदि अपने परिवार बेटे बेटी से बचता है तो अपने भाई को देते हैं। इस तरह से अपने रिश्तेदारों को मान सम्मान देने का काम करते हैं। तो सुना आपने, ये थी पूनम सिंह, प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता थी। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह कैसे ये कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूज बल्ब
का उपयोग अपने शब्दों में किया है सुनील सिंह ने कि ऐसे फ्यूज बल्ब का हमारे यहाँ क्या काम है। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि बस काम राजद में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और ये जो परिवार है रोहिणी से लेकर मिसा तक का ही है, बाद बाकी तो बिहार की सारी जनता उनके लिए फ्यूज बल्ब ही है। अब आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में जब 4 जून को मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेगा, तब ये फ्यूज बल्ब जिसे बिहार की जनता समझ सकती है क्या रंग दिखाएगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। करके उस पार्टी में गए और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, उस तरह की इनके साथ लोगों ने कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग भी असेसमेंट किया होगा कि वोट किसके साथ है। और ऐसे भी आप जानते हैं ये लोग फूका हुआ कारतूस है, ये लोग समझिए कि फ्यूज बल्ब लोग हैं। अब इनकी कोई अहमियत उनको नजर नहीं आ रही होगी, इसलिए इनको दूध की मच्छी की तरह इन्होंने फेंक दिया। जिसको आप फूका हुआ कारतूस बता रहे हैं उसका स्वागत करने के लिए तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम स्वागत करना चाहते हैं, वो आएंगे हमारे साथ। देखिए, हमने अपना व्यू बताया, पार्टी का व्यू नहीं बताया। हमारे राष्ट्रीय जो हमारे नेतृत्व है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, उनका निर्णय सर्वोपरि है, समझ लीजिए। और उन्होंने, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह से किसी पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए, अपने भतीजे के साथ गद्दारी करते हुए किसी के साथ गए सांसद को लेकर के, तो उनको तो इस परिणाम को भुगतना ही था। रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये तो बात हम लगातार बोल रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और वैसे भी आप भी जानते हैं कि सभी लोगों ने सर्वसम्मत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है कि आप महागठबंधन में कितना सीट किसको देना है, आपको किस सीट पर लड़ना है, कौन योग्य उम्मीदवार को खड़ा करना है, इसके लिए सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत कर दिया। तो इस तरह का सवाल ही नहीं है, ये मेरा अपना व्यू है। देखिए, ऐसा है, हमने कभी नहीं कहा कि रोहिणी आचार्य जी का बिल्कुल नोटिफाई हो चुका है वही लड़ेंगे। हम लोग पूरे जिला के लोग, सारण लोकसभा के सभी लोग, हम लोगों ने डिमांड किया है कि हम लोगों को रोहिणी आचार्य के अलावा कोई उम्मीदवार स्वीकार नहीं है। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो इनका निर्णय होगा हम लोगों को सिरोधार्य है।